आगे चलिए भाई और बहनों, इस तरह ये मुबारक काम पूरा हुआ और कुरैश की सबसे बाइज्जत औरत कुरैश के आमीन के घर आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीने 10 दिन की थी और बीवी खदीजा 40 साल की थी। हजरत मोहम्मद के वालिद मर गए, उनकी माताजी मर गई, बाद में उनके दादाजी ने पाला, वो भी मर गए। उसके बाद हजरत मोहम्मद जी के चाचा जी ने उनको पाला और जब हजरत मोहम्मद जी 25 वर्ष के हुए तो हजरत मोहम्मद की शादी एक खदीजा नाम की औरत से हुई। और वो खदीजा कौन थी? वो 2 बार की पहले बेवा थी, 2 बार वो विधवा हो चुकी थी पहले, और उसकी उम्र कितनी थी? 40 साल। हजरत मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा की उम्र 40 साल और हजरत मोहम्मद की उम्र 25 साल। आगे चलिए भाई और बहनों, इस खदीजा से हजरत मोहम्मद जी को काफी संतानें हुई, बेटे हुए, बेटियां हुई, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक जिंदे ना रह सके। अल्लाह के नबी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन अल्लाह ने कोई मदद नहीं करी, क्योंकि हजरत मोहम्मद जिसे अपना अल्लाह समझ के इबादत कर रहा था वो अल्लाह नहीं था, वो शैतान था। शैतान हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं। और ये बात आपको उस समय समझ में आएगी जब आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। ये काल कौन है, ये शैतान कौन है, ये क्यों अपने द्वारा भेजे गए पैगंबर और अवतारों के साथ भी ऐसा मजाक करता है। हजरत मोहम्मद को संतानें प्राप्त हुई खदीजा से और उसके बाद क्या हुआ? लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। अरे बाप की आंखों के सामने बेटे मर जाएं तो उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। और हजरत मोहम्मद के जितने भी बेटे थे हजरत मोहम्मद जी की आंखों के सामने मर गए, युवा अवस्था में मर गए। क्या बीती होगी आपके पैगंबर के ऊपर? क्या अल्लाह इतना निर्दयी होता है जो अपने पैगंबर के परिवार की भी सार संभाल नहीं कर सकता, जो अपने पैगंबर को सुख सुविधा नहीं दे सकता, जो अपने एक पैगंबर का ख्याल नहीं रख सकता, वो अल्लाह फिर वर्तमान के मुसलमानों का क्या ख्याल रखेगा। तो हजरत मोहम्मद के पुत्र उनकी आंखों के सामने अकाल मौत मरे। ये जीवन चरित्र आपको पढ़ा रहा हूं हजरत मोहम्मद जी का, आप ही मुसलमान भाइयों के हाथों से लिखित है। ये विचार कर लेना, जिस अल्लाह की हजरत मोहम्मद इबादत कर रहा था उस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद के साथ भी कैसे कैसे मजाक किए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले, जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। और करे भी क्या, करे भी क्या? हजरत मोहम्मद जी के हाथ में तो कुछ था नहीं कि अपने बच्चों को जीवित कर देते। अल्लाह उनकी सुन नहीं रहा था, क्योंकि हजरत मोहम्मद अल्लाह की इबादत कर ही नहीं रहा था, वो तो शैतान की इबादत कर रहा था। उसे पता ही नहीं था अल्लाह कौन है, शैतान ने उसको मोहरा बनाया। ये सच्चाई संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से कट टू कट समझ में आएगी। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। आपकी बेटियां ही शेष रह गई जो 4 थी, जैनब, रुकिया, उम्मे कुलसुम और फातिमा। केवल 4 बेटियां बच गई। तीनों बेटे हजरत मोहम्मद के शैतान को प्यारे हो गए, जिसे वे अपना अल्लाह समझ रहे थे।